हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं एक नई कहानी का शीर्षक है पति, पत्नी और चुड़ैल। यह कहानी मीरा रोड की है। मीरा रोड मुंबई से सटा एक उपनगर है। मीरा रोड में एक जीवन ज्योति नाम की बहुत पॉश बिल्डिंग है। उसके अंदर काफी विंग्स है और काफी सारे लोग रहते हैं। दोस्तों, रात में करीब 8 बजे का वक्त हुआ होगा। सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक कुछ भारी सी चीज गिरने की आवाज आती है। कुछ लोग दौड़कर अपनी गैलरी में जाकर झांकते हैं और जोर से चीखना शुरू कर देते हैं। भगदड़ मच जाती है। पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाने की बात करते हैं और सारे लोग अपने घरों से निकलकर उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि नीचे एक बच्ची और उसकी माँ दोनों लहूलुहान पड़े हैं। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए बिल्डिंग में एंटर करती है। साथ में एक एम्बुलेंस भी है। भीड़ को चीरते हुए पुलिस वाले उस जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो दोनों माँ बेटी लहूलुहान पड़ी है। लेकिन पुलिस वालों की समझ में ये आता है कि उनकी अब भी हल्की हल्की सांसें चल रही है। पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और उन दोनों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल रवाना किया जाता है। उनके जाने के बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता चलता है कि उस औरत का पति सुशील पिछले कुछ दिनों से रात में रोज उसकी बीवी के साथ मारपीट करता है, हंगामा खड़ा कर देता है। काफी लड़ाई झगड़ा होता है उनके बीच में। पुलिस सुशील को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस के जाने के बाद भी सोसाइटी में एक दहशत भरा माहौल बना रहता है। उसी सोसाइटी में रहने वाली चंदा नाम की एक औरत है जो सबको मदद करते रहती है। दूसरी औरतों को बताती है कि अगर उसकी बात सुशील की बीवी ने मान ली होती तो आज ये हादसा नहीं होता। औरतें समझ नहीं पाती कि ये क्या कहने जा रही है। चंदा कहती है कि सुशील को चुड़ैल ने पकड़ रखा। सारी औरतें रिएक्ट करने लगती है और कुछ औरतें तो ये भी कहती है कि ये क्या भूत प्रेत की बातें करके अंधविश्वास फैला रही हो। चंदा को बहुत गुस्सा आता है। चंदा गुस्से में कहती है कि यही जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, यही डायलॉग सुशील की बीवी ने भी एक दिन मुझे सुनाया था। उसके मना करने के बावजूद भी सुशील उसी बियर बार के पीछे वाले शॉर्टकट से रात में घर आता था। एक दिन उससे पूछा गया कि क्या तूने किसी लड़की को लिफ्ट दिया था, तो वो कहता है हाँ। तभी मेरी समझ में आ गया था कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया पड़ चुका है और वो बियर बार के पीछे वाला रास्ता इतना खतरनाक है कि ये चुड़ैल वहीं से लोगों को लिफ्ट मांगती है और जो उसको लिफ्ट देता है उसका वही असर होता है जो सुशील का हुआ है। चंदा की बात सुनकर सारी औरतें घबरा जाती हैं। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। सारी औरतें डर के इधर उधर भागने लगती हैं, लेकिन पलट के देखती है तो पता चलता है कि किसी पेड़ की डाली टूट के गिरी है। उसकी आवाज थी। औरतें थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन सब औरतों के मन में एक विचार आता है कि इतनी अच्छी, इतनी पॉश सोसाइटी थी, लेकिन अब भूतिया महल जैसी क्यों लगने लगी है। उन्हीं औरतों में शोभा नाम की एक औरत है जो नई इस बिल्डिंग में अपने पति के साथ रहने के लिए आई है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। शोभा तुरंत अपने पति को फोन लगाती है और काफी देर तक ट्राई करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। वो घबरा कर जल्दी अपने फ्लैट की तरफ निकलती है। रास्ते में और 1-2 बार ट्राई करती है, लेकिन फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अचानक उसके सामने एक चमगादड़
डर जाती है और पीछे हट जाती है। जोर से चीख निकलती है उसके मुंह से। फिर भी वो हिम्मत करके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लिफ्ट का बटन बार बार दबाने के बाद भी लिफ्ट का डोर ओपन ही नहीं होता और ज्यादा डर जाती है। आनन फानन में वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। एक दो बार तो गिरते गिरते बचती है। उसको ऐसा लगता है कि अचानक से कोई आएगा और मुझे दबोच लेगा, क्योंकि अब उस चुड़ैल का सदमा उसको इतना लगा हुआ है कि वो हवा का झोंका भी जोर से आए तो वो डर जाती है। जैसे तैसे हाँफते हुए वो अपने फ्लैट में पहुंचती है और धड़ाम से सोफे पर बैठ जाती है। वो दोबारा फोन ट्राई करती है, फिर भी उसके पति का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अपने घबराहट को थोड़ा कम करने के लिए वो फ्रिज के पास जाती है। जैसे ही वो पानी की एक सिप पीती है, डोरबेल की आवाज आती है। पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसका पति पीयूष आया होगा और जाकर दरवाजे के व्यू फाइंडर से देखती है तो उसको सामने पीयूष खड़ा दिखाई देता है। उसका डर थोड़ा कम होता है और वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलती है। पीयूष अंदर आता है और वो झट से दरवाजा बंद करके पीयूष से लिपटने के लिए जाती है, मगर पीयूष उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है और सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ जाता है। शोभा को बहुत गुस्सा आता है। एक तो वो लेट आया, ऊपर से इधर सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके मन में काफी सारे सवाल होते हैं, मगर वो सवाल का जवाब देने के मूड में होता ही नहीं है। वो फ्रिज के पास जाकर फ्रिज खोलता है और पानी की सारी बोतलें निकालकर पानी पीने लगता है। 1 2 3 4 जितनी सारी बोतलें थी सारा पानी पी लेता है और बोतलें घर में इधर उधर फेंक देता है। ये सीन देखकर शोभा को थोड़ा डर लगता है। देखती है तो उसकी आंखें भी चढ़ी हुई, चेहरा भी कुछ अलग नजर आ रहा है। वो सोचती है कि आज इसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी है, इसलिए वो सोचती है कि उसको खाना खिलाकर उसको बेडरूम में सुला दूंगी। तभी पीयूष फ्रिज में से सारा खाना निकालकर नीचे रखता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। शोभा कहती है कि मैं खाना गर्म करके देती हूँ, तो वो खाना खाने के बाद जो खाली बाउल्स होते हैं वो उसकी तरफ फेंकता रहता है। उसको डर लगता है और उसको ऐसा लगता है कि इस पर वाकई में चुड़ैल का साया पड़ गया है और वो दौड़ते हुए अपने बेडरूम में जाती है। अंदर से दरवाजा बंद करके अपनी फ्रेंड चंदा को फोन करती है, मगर चंदा का फोन स्विच ऑफ आता है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोल के आकर देखती है तो पीयूष फ्रिज से कच्चा चिकन निकाल के खा रहा है। शोभा बहुत डर जाती है। कच्चा चिकन कोई खाता है भला? जानवरों की तरह तोड़कर खा रहा है। उसकी हड्डियां ऐसी चबा रहा है कि जानवर भी ऐसे नहीं चबाते हैं। शोभा को 100% यकीन हो जाता है कि ये सुशील के जैसा इसका भी हश्र हुआ है। शोभा को लगता है कि अगर उसने देर कर दी और यहाँ ज्यादा देर रुकी तो पीयूष उसकी जान ले सकता है। इसलिए वो डर के मारे भागकर बाहर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है कि तभी अचानक पीयूष लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, कहाँ जा रही हो? पीयूष की बदली आवाज सुनकर शोभा की धड़कनें और बढ़ जाती है। उसको यकीन होने लगता है कि पीयूष को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। ऊपर से पीयूष उसका हाथ इतना कस के पकड़े होता है कि शोभा के मुंह से दर्द के मारे चीख निकलती है। शोभा की चीख सुनते ही पीयूष को बहुत गुस्सा आता है और वो एक झटके में उसको खींचकर फर्श पे फेंक देता है। शोभा मुंह के बल फर्श पर गिर जाती है और उसकी नाक में गहरी चोट लग जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके नाक से बहते हुए खून को देखकर पीयूष के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। ये देखकर शोभा की घबराहट और बढ़ जाती है। वो दर्द से तड़पती हुई गिड़गिड़ा कर कहती है,
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पीयूष उसके बहते हुए खून को उंगली से चाट कर खुश होकर कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा पूरा खून पीकर ही तुझे मार डालूंगी। कई दिनों से किसी का खून नहीं पिया था, इसीलिए आज तुम्हारा पूरा खून पी जाऊंगी। ये सुनकर शोभा की हालत बहुत खराब हो जाती है, थर थर कांपने लगती है। उससे खुद को बचाने के लिए उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर भी वो ताकत लगाकर जोर से चीखती है ताकि उसकी आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग उसको बचाने के लिए सामने आए। उसकी चीख सुनकर एक पड़ोसी बाहर निकलकर आता भी है और उधर पीयूष उसकी आवाज बंद करने के लिए उसके सीने पर बैठकर उसके मुंह को इतनी जोर से दबाता है कि उसका होठ कट जाता है और मुंह से भी खून बहने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। पीयूष गुस्से से दरवाजे की तरफ देखता है। डोरबेल लगातार बजती जा रही है। वैसे वैसे पीयूष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उधर पड़ोसी की आवाज आ रही है दरवाजा ठोंकते हुए, क्या हुआ, क्या हुआ? पीयूष से अब रहा नहीं जाता। वो गुस्से में उठकर घर के कोने में बड़े एक गुलदस्ते को उठाता है और उसको मारने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खोलकर उसे मारने ही वाला होता है कि पता चलता है कि पड़ोसी तो चला गया। पीयूष फिर से दरवाजा बंद कर देता है। इस बीच मौका पाकर शोभा फर्श से उठकर खड़ी हो जाती है, मगर पीयूष दरवाजे के सामने खड़ा होने की वजह से वो भाग नहीं सकती है। पीयूष उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है। शोभा डर के मारे एक एक कदम पीछे की तरफ जाती है। पीयूष का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है और उसकी खून की प्यास भी और ज्यादा बढ़ रही है। वो शोभा पर अटैक करने वाला होता है कि शोभा के पैर किसी चीज से टकरा जाते हैं और वो गिर जाती है। पीयूष का गुस्सा और उसकी खून की प्यास इतने बढ़ जाते हैं कि वो हाथ में रखा गुलदस्ता उठाकर शोभा के ऊपर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।